जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय माँ विंध्यवासिनी। भक्तों, आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं माँ विंध्यवासिनी का और ले चलते हैं आपको विंध्याचल पर्वत पे। विंध्याचल उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध धार्मिक शहर है। ये शहर देवी विंध्यवासिनी को समर्पित है और भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। विंध्याचल वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है और प्रयागराज से 85 किलोमीटर दूर है। तो ये तो रहा बस का रूट और ट्रेन का रूट। और अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं, प्लेन से आना चाहते हैं, तो आपको वाराणसी आना पड़ेगा। वाराणसी से फिर आप प्लेन से वाराणसी से फिर आप बस में या ट्रेन में आ सकते हैं। विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी का मंदिर पवित्र गंगा नदी के किनारे बना है। विंध्याचल को आदि शक्ति माना जाता है। विंध्याचल के मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ लगती है। विंध्याचल में शरदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र के दौरान भव्य मेले लगते हैं। विंध्याचल घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में होता है। अब आइए आपको बता दें विंध्याचल से जुड़ी कुछ और खास बातें। विंध्याचल को लेकर मान्यता है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद विंध्याचल को अपना निवास स्थान चुना था। दूसरा, विंध्याचल के आसपास कई देवी देवताओं के मंदिर हैं, जैसे अष्टभुजा मंदिर या अष्टभुजी मंदिर, जिसको आपको दिखाएंगे अभी वीडियो के दौरान। और दूसरा है काली खोह मंदिर, ये भी आपको अभी वीडियो के दौरान दिखाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल में बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन आपस में सटे हुए हैं। यहाँ से आपको 200 मीटर पड़ेगा मंदिर। यह मंदिर का गेट है और इस मंदिर के गेट से 200 मीटर ही पड़ेगा गंगा। तो दोनों वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। बेहतर होगा आप देर रात में विंध्याचल पहुँचिए और सबसे पहले 4 बजे से लेके 5 बजे 6 बजे तक आप मंदिर दर्शन कर लीजिए। सबसे पहले आप बस स्टेशन पे रुके या स्टेशन पे रुके, वहाँ आप आराम कर सकते हैं। और सुबह में उठ के आप गंगा स्नान करिए। गंगा स्नान करने के बाद में फिर मंदिर पहुँच जाइए, मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बाकी आपका दिन बच जाएगा तो बाकी के सफ़र के लिए अच्छा होगा। एक चीज़ और है, जब आप यहाँ पे दर्शन करने लगेंगे, गंगा स्नान करने के बाद जब मंदिर की तरफ जाएंगे तो मंदिर के चारों तरफ बहुत सारे गेट हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि जिस गेट से हमारी एंट्री हुई है तो उस गेट से हम निकलेंगे ही नहीं, दूसरे गेट से निकलेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मंदिर में इंटर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप किस गेट से एंट्री कर रहे हैं। फिर आप किसी भी गेट से अगर मंदिर के बाहर निकलते हैं तो किसी से भी वहाँ पूछ लेते हैं, तो चारों तरफ रास्ता बना हुआ है। आप किसी भी गेट के बाहर निकलते हैं तो आपको अगर आपका गेट नंबर पता है तो चारों तरफ घूम के आप अपने गेट पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि आप सामान वगैरह तो वही रखेंगे जहां से आप एंट्री करेंगे, जहां आप प्रसाद वगैरह लेंगे। तो गेट नंबर अगर आप अपना याद रखेंगे तो आपको ये परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। और आपके लिए बेहतर होगा कि रात में देर रात में पहुंचिए, घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे आराम करिए, चाहे बस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे। और आराम करने के बाद में जितनी जल्दी हो सके आप गंगा स्नान के लिए निकल जाइए। सबसे पहले गंगा स्नान कर लीजिए और गंगा स्नान करने के बाद लगभग 4 साढ़े 4 बजे करीब मंदिर खुल जाता है। तो वहाँ जल्दी से जल्दी आप दर्शन कर लीजिए माता विंध्यवासिनी का। तो आपको लाइन कम लगानी पड़ेगी और आपकी यात्रा सुलभ हो जाएगी। विंध्यवासिनी माँ का दर्शन करने के बाद अब आपको जाना है पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी की तरफ आप जा सकते हैं अष्टभुजा मंदिर की तरफ या फिर काली खोह मंदिर की तरफ। तो यहाँ से आपको काली खोह मंदिर पड़ेगा 3.5 से 4 किलोमीटर के आसपास। अब आपके पास 2 रास्ता है। आप काली खोह से एंट्री कर सकते हैं। काली खोह से आगे बढ़ के आप मोतिया तालाब जा सकते हैं या अष्टभुजा मंदिर जा सकते हैं। या फिर आप अष्टभुजा मंदिर थोड़ा और दूर जाके काली खोह से ना एंट्री करके अष्टभुजा मंदिर से आप एंट्री करिए और इसके बाद में मोतिया तालाब जाते हुए फिर काली खोह जाइए। ऐसा इसलिए है कि अगर आप काली खोह से एंट्री करेंगे तो अष्टभुजा
मंदिर से बाहर निकलेंगे और अष्टभुजा मंदिर से एंट्री करेंगे तो काली खोह से बाहर निकलेंगे, लेकिन हमने एंट्री की है काली खोह से। तो आइए आपको आगे दिखाते हैं। अभी हम लोग काली खोह में प्रवेश कर चुके हैं। खोह का मतलब होता है गुफा। तो इस गुफा के अंदर काली माता का दर्शन होगा, जिसमें देखिए लाइन लगी है। हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे काली माता का हवन वगैरह होता है, पूजा पाठ होता है। पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे फिर प्रसाद वगैरह चढ़ता है। ये तालाब है जहाँ पे अगर यहाँ का पानी पीते हैं तो कई तरीके से रोग दूर हो जाते हैं। कई रोगों की दवा है यहाँ का पानी, तो बहुत सारे लोग यहाँ का पानी पीने आते हैं। इसके बाद में यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे भैरव बाबा का मंदिर है, और जैसे वैष्णो माता का दर्शन करने के बाद भैरव माता किया जाता है, वैसे अष्टभुजी के बाद भी यहाँ भैरव जी का दर्शन किया जाता है। तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये काली खोह का पीछे का पोर्शन है। इसी के ठीक बगल में लिफ्ट लगी हुई है। ये देखिए लिफ्ट लगी हुई है। अब यहाँ से 125 से 130 सीढ़ी आपको लिफ्ट के माध्यम से चढ़ना है। तो चाहे आप लिफ्ट से चले जाएं या फिर आप सीढ़ियों के माध्यम से 125 से 130 सीढ़ियाँ हैं, ये आपको और ऊपर पहाड़ की तरफ जाना है। तो अगर आप सीढ़ियों के माध्यम से जाते हैं तो बीच में बहुत सारे मंदिर हैं, उनके भी दर्शन हो जाते हैं और बीच बीच में रुक रुक के जा सकते हैं, तो अच्छा हो जाता है। जैसे ये सामने मंदिर है, तो इस तरीके से छोटे छोटे मंदिर नीचे से ऊपर तक कई जगह आपको मिलते चले जाएंगे। और अगर आप नहीं चल सकते हैं तो लिफ्ट के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो सीधा आप 127 या 125 सीढ़ी ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हम लोग ये आ गए हैं ऊपर। ये मंदिर का दर्शन, हनुमान जी का मंदिर है, और इसी के जस्ट बगल में फिर हमको लिफ्ट मिल गई है। तो इसी ये जो लिफ्ट है, मंदिर से बाहर निकल आए पापा की परी जल्दी से, तो आपको दिखाएं कि जो लोग लिफ्ट से आ रहे हैं इसी मंदिर के पीछे, वो भी आके रुक गए हैं। अब लिफ्ट के बाद हमें प्लेन जमीन मिल गई है, यानी पहाड़ के ऊपर आके अब समतल जमीन मिल गई है पहाड़ पर भी। तो यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर सीधी सड़क है, यानी प्लेन रोड है। तो इस प्लेन रोड पे चलना है। और ये देखिए पत्थर पड़े हुए हैं, तो जब इस पे लोग चलते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी मन्नत मानते हैं और एक इसमें घर बनाते हैं। जैसे परी भी अपने लिए एक घर बना रही, देखिए ये घर इनका बन गया है। और ये कोई इसके अंदर अभी ये अपना देखिए पेन से कोई अपनी विश लिख रही हैं, और लिखने के बाद में इसको ये ढक देंगी तो बताएंगी तो है नहीं कि क्या लिखा है, लेकिन कुछ लिख दिया है और इन्होंने घर बना दिया है। अब जब ये मन्नत पूरी हो जाती तो लोग आते हैं तो इस घर को फिर बिगाड़ते हैं, और जो भी दान पुण्य वगैरह करना होता है वो करते हैं। तो ये यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि चाहे तो लिफ्ट के पास से लगभग 1.5-2 किलोमीटर के लिए रिक्शा भी मिलता है, तो रिक्शे से भी आ सकते हैं। पैदल आएंगे तो ये सब भी इंजॉय कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे आप कोई खाना वगैरह लाते हैं तो चूँकि जंगल का एरिया है तो यहाँ पे आवाजाही रहती है, यहाँ पे अपना आप खाना बना सकते हैं, या खाना लेके आते हैं तो आप खाना खा सकते हैं। हालांकि आगे इससे अभी 2 किलोमीटर आगे एक कुंड है, तालाब है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग खाना बनाते हैं, आराम करते हैं। बहुत सारे लोग रात विश्राम भी करते हैं। तो यहाँ पे आप खाना वगैरह बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो ये यहाँ लकड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी, आसानी से आपको खाना पीना मिल जाएगा बनाने के लिए, और एक अच्छा पिकनिक भी हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से निकलते हैं तो फिर अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ से, ये देखिए राधा कृष्ण का मंदिर आ गया, और राधा कृष्ण मंदिर के बाद एक और छोटा सा मंदिर आपको मिलेगा रास्ते में। इस तरीके से छोटे छोटे मंदिर आपको मिलते जाएंगे। और अब हमको डिसाइड करना है कि यहाँ से हमको अष्टभुजा मंदिर की तरफ जाना है या मोतिया तालाब।
अब यहाँ से हम 1 किलोमीटर पर अष्टभुजा मंदिर है वहाँ जा सकते हैं, या फिर 1.5 किलोमीटर पर मोतिया तालाब है वहाँ जा सकते हैं। तो हम लोग अभी मोतिया तालाब जा रहे हैं। ये मोतिया तालाब है, बहुत खूबसूरत है, बहुत इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है, कार्य भी जारी है, इसको और सुंदर तरीके से डेवलप किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े 2 तालाब हैं जिसमें कमल के फूल हैं, और यहाँ लोग नहाते भी हैं। तो यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं, नहा सकते हैं, और यहाँ तैर भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तैरते हुए भी हमने देखा है, तो यहाँ तैर सकते हैं। अब यहाँ पे इस तालाब के एक छोर पे महादेव जी का मंदिर है, और दूसरे छोर पे हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। तो इस तालाब में नहाने के बाद ये देखिए मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। ये शिव जी का मंदिर है जिसे मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। तो मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। और इस तालाब के दूसरी तरफ ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी हैं। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद ये यहाँ से दोनों आप पंचमुखी हनुमान जी एक तरफ हैं, दूसरी तरफ शिव जी का मंदिर है, तो दोनों तरफ से ये तालाब का नज़ारा ले सकते हैं। और यहाँ हनुमान जी के मंदिर पे परिदर्शन करके आ गई हैं। तो इस तरीके से मोतिया तालाब में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। मोतिया तालाब देख सकते हैं, नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं, और पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करके फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और इस बार हम लोग जहाँ से आए हैं काली खो की तरफ नहीं जाके मोतिया तालाब से, देखिए रेड कलर की हमने पेन से बनाई है, तो मोतिया तालाब से सीधा सीता कुंड जाएंगे, और सीता कुंड से हम लोग अष्टभुजा जाएंगे। तो ये बीच का जो 1.5 किलोमीटर हमारा बच जाएगा। आइए आगे दिखाते हैं आपको। तो फाइनली हम लोग उधर 1.5 किलोमीटर वापस जाके और 1 किलोमीटर आगे यानी 2.5 किलोमीटर अपना बचा के डायरेक्ट सीता कुंड आ गए हैं। आपको हमने मैप में बताया था। यह सीता कुंड में देखिए नेचुरल कुंड है, यहाँ से हमेशा नेचुरल पानी निकलता रहता है। अगर वीडियो को ध्यान से रोक के देखेंगे तो देखिए पानी निकल रहा है, और यहाँ से हमेशा इसी तरीके से सीता कुंड में पानी निकलता रहता है। ये औषधि युक्त पानी है, दवाओं की तरीके से काम करता है। यहाँ का पानी पीने बहुत सारे लोग सिर्फ यहाँ का पानी पीने आते हैं। तो ये औषधि युक्त पानी है, यहाँ का पानी पीने से बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। ये लिखा है सीता कुंड स्थल तीर्थ को, ये औषध युक्त जल को चुल्लू से पिएं। तो ये औषध युक्त जल है, यहाँ का पानी पीने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। और सीता कुंड से अब आप आगे बढ़ेंगे तो अष्टभुजा मंदिर की तरफ जा सकते हैं। पहाड़ पे ऊपर ऊपर ही आके ये अष्टभुजा मंदिर में आके अष्टभुजा माता के दर्शन कर लेंगे। और अगर अष्टभुजा मंदिर में सीधे चाहे तो यहाँ से अब अष्टभुजा मंदिर से लिफ्ट से नीचे भी जा सकते हैं। यात्रा खत्म करके अब अष्टभुजा मंदिर से नीचे आ सकते हैं। या अगर काली खो से एंट्री नहीं करते हैं, अष्टभुजा मंदिर वाले गेट से एंट्री करते हैं, तो यहाँ से लिफ्ट से आप अष्टभुजा मंदिर आ सकते हैं। यहाँ से फिर एक बार जाके वहाँ दर्शन कर सकते हैं सीता कुंड में, और सीता कुंड से सीधा मोतिया तालाब जा सकते हैं, और वहाँ से वापसी में काली खो से नीचे उतर सकते हैं। तो दोनों तरफ लिफ्ट है, उधर 127 सीढ़ी चढ़ने के लिए लिफ्ट है, और इधर नीचे से आप नीचे वाले गेट से आप ऊपर तक जा सकते हैं अष्टभुजा मंदिर तक। तो लिफ्ट से भी जा सकते हैं, और हम लोग चूंकि सीढ़ियों के माध्यम से जा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं कि सीढ़ियों के माध्यम से, चूंकि आए हम लोग काली खो से हैं, तो अब सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतर रहे हैं, और यहाँ से हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी। हम लोग फिर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये काली खो अष्टभुजा मंदिर है। तो यहाँ पे 2 लिफ्ट हैं, एक उधर क्या कहते हैं आपका काली खो से जब आते हैं, और दूसरा अगर इधर से अष्टभुजा मंदिर की तरफ आते हैं तो यहाँ से भी आपको लिफ्ट मिल जाएगी।
लिफ्ट का भी एंजॉय कर सकते हैं, बहुत कम पैसे में कर सकते हैं। और हम लोग अब पहाड़ से नीचे उतरते हुए जाएंगे पहाड़ के नीचे, और यहाँ से फिर हमारी यात्रा ख़त्म होगी और वापस जाएंगे हम लोग विंध्याचल रेलवे स्टेशन की तरफ। तो पहाड़ बहुत खूबसूरत है, यहाँ देखने को मिल जाता है। और ये देखिए सीढ़ियों से आ रही है पापा की परी, और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे विंध्याचल स्टेशन। इस तरीके से ये हमारी जो 2 दिन की यात्रा थी वो हमने 15 से 20 मिनट में बताने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑल ओवर इंडिया की बहुत सारी वीडियो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जय